नमस्कार, मैं आलोक मिश्रा, एक्सपर्ट ट्रेनर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, आज हम लोग आपसे जो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, कैसे बचाएं साइबर क्राइम से या साइबर अटैक से अपने बिजनेस को। जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है आज के समय में हर व्यक्ति के लिए, उसी प्रकार आपके बिजनेस में, आप एक स्टार्टअप है, आपके बिजनेस में जरूरी है कि हम साइबर क्राइम से अपने बिजनेस को कैसे सिक्योर करें। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस पे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ईमेल इस्तेमाल करते हैं या कोई मशीन आपकी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप समझ जाइए कि अगर ये तीन चीजें आपके बिजनेस पे हैं तो आप साइबर अटैक से बहुत जल्दी आपका बिजनेस बंद होने वाला है। अगर आपने आज की इस क्लास को एंड तक देखा तो आप अपने बिजनेस को बचा पाएंगे अथवा आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। दोस्तों, मैं साइबर सिक्योरिटी की जो बात आप लोगों से कर रहा था, तो साइबर सिक्योरिटी को और डीप में समझते हैं। क्या है साइबर सिक्योरिटी? तो मैं आपको एक भारत सरकार के एक रिकॉर्ड की बात बताता हूं कि पिछले साल 3 लाख से ज्यादा साइबर अटैक हमारे इंडिया में हुए, जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस का लॉस हुआ। तो आज हम आपको साइबर सिक्योरिटी से कैसे, क्या है साइबर सिक्योरिटी और कैसे हम लोग अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, इसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए। दोस्तों, जो मैं अटैक्स की बात कर रहा हूं, ये कई प्रकार के अटैक्स होते हैं। तो मैं सबसे जो पहला आपको अटैक है मैलिशियस अटैक्स। इस अटैक्स में क्या होता है दोस्तों कि आपको कोई मेल भेजता है। मान लीजिए कि मैं आपको मेल भेज रहा हूं, तो मेरा एम्प्लॉय समझ रहा है कि आलोक मिश्रा को मैं जानता हूं और ये मेरे हेड हैं, इन्होंने मुझे मेल भेजा है और इस मेल को ओपन कर लेता है। मान लीजिए मेरे इंटरनेट पे सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है और एक मालवेशियस वायरस के साथ मेल आपके पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो मेल आपके कंप्यूटर में आप उसे ओपन करेंगे दोस्तों, आपके सिस्टम पे वायरस फैल जाएगा। इसी प्रकार आपको डेली बहुत सारे मेल आते होंगे, आपकी कंपनी में बहुत सारे मेल आते होंगे। वो क्या होता होगा, आपको पता ही नहीं चलता कि ये मेल किसने भेजा है। ये मेल जो आया है आपके पास, ये मेल में क्या वायरस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी आपने लगा के नहीं रखी हुई है। जैसे आप उसे क्लिक करते हैं और आपके सिस्टम पर वायरस फैल जाता है, आपका सारा का सारा डेटा, जिसने मेल भेजा है या जिसने इस वायरस को बनाया, उसके पास डेटा चला जाता है। सेकेंड अटैक जो है वो फिशिंग अटैक। दोस्तों, जानना चाहेंगे फिशिंग अटैक्स क्या होता है? फिशिंग अटैक्स, आप लोग बैंक के बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने आईसीआईसी बैंक की साइट खोली, आप गए, ट्रांजैक्शन किया। किसी व्यक्ति ने आईसीआईसी की सेम कॉपी का, सेम हूबहू रंग, कॉपी, टेक्स्ट सेम वैसा ही बनाकर आपके सामने वेबसाइट लॉन्च कर दी। अब आप उस पे गए, ट्रांजैक्शन किया, आपका डेटा चोरी हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आईसीआईसी बैंक का ओरिजिनल साइट कैसी है? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो ये लॉक ताला बना हुआ है, ये जो HTTPS है, ये सिक्योरिटी को सिंबल है कि ये वेबसाइट सिक्योर है। यानी आईसीआईसी की जो ओरिजिनल साइट होगी उस पर वेबसाइट लॉक होगा, यानी सिक्योरिटी का वो सिंबल दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन जो डुप्लीकेट है, जिस पे वो लॉक नहीं बना है और सिमिलरली वैसा ही आईसीआईसी बैंक का वेबसाइट है जिस पर आप जाएंगे और उस पर वो लॉक नहीं बना और आपने अकाउंट का डिटेल मेंशन करके आपने भेजा, आपके सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे कि जिस फिशिंग अटैक की वजह से आपको ये सब चीजें वेबसाइट पे दिख रही हैं। अभी बहुत सारा, मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो बहुत सारे फिशिंग अटैक्स पिछले सालों में हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे। मैं तो वो इतनी सारी बात कर रहा हूं, कुछ लाखों के अटैक्स आए हैं, इससे भी ज्यादा अटैक्स आए होंगे क्योंकि वो अटैक्स अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। तो फिशिंग अटैक से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी अभी आगे की टॉपिक में हम आपको बताएंगे। तीसरा जो सबसे बेहतरीन चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल केस है जो आपको आजकल दिख रहा है कि आपके फेसबुक की प्रोफाइल चोरी हो जा रही है, आपके डेटा गायब हो जा रहे हैं, आपके फ्रेंड से अमाउंट पैसे मांगाए जा रहे हैं। ये जो थेफ्ट है, ये चोरी है, इस चोरी को हम कहते हैं आइडेंटिफाई थेफ्ट।
यानी किसी की आइडेंटिटी चोरी हो जाए। बहुत आसान, बहुत इजी। आज के समय में गूगल पे जाइए, टाइप करिए आलोक मिश्रा, आपको मेरी फोटोग्राफ दिखेगी। उस फोटोग्राफ्स को आप उठा लेंगे और फेसबुक पर जाएंगे, आलोक मिश्रा 2@ करके आपने अपनी फेसबुक पे आइडेंटिटी बनाई, आपने मेरे फ्रेंड लिस्ट देखी, उसमें से लोगों को फ्रेंड बुक में सेंड करना शुरू कर दिया और उसके बाद आपने उनसे डिमांड करी जो भी XYZ है, या नहीं किया, मेरे नाम से ही कुछ अनलीगल चीज़ें आपने पब्लिश कर दी। इस तरीके के आइडेंटिफाई थेफ्ट होते हैं। इनसे कैसे दोस्तों बचें? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फेसबुक पर जब आप लोग जाते हैं तो फेसबुक ने बहुत बढ़िया फीचर्स दे रखा है कि आप अपने फ़ोटो को प्राइवेसी सेटिंग से लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोटो वहाँ से प्रोफाइल से चोरी ना हो सके। यानी इसके बाद अगर XYZ कोई फ़ोटो निकालता है तो वहाँ से तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, ऐसा चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको फेसबुक पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे आपके आइडेंटिफाई चोरी ना हो सके। दोस्तों, जिस नेक्स्ट अटैक की मैं बात करने वाला हूं ना, इसको सुनने के बाद तो आपकी हवाइयां ही उड़ जाएंगी। क्यों? अगर मैं आपके सामने होता, मैं प्रैक्टिकल अभी करके दिखा रहा होता, तो आप देखकर बड़ा हैरान रह जाते। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले, अभी 1-2 महीने पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और कॉल करके मुझे बताया कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपके पास आपकी भाई का कॉल आने वाला है। मेरा भाई मेरे घर सामने ही बैठा हुआ था और सही बात है, मेरे मोबाइल पर मेरे भाई का कॉल आ रहा था। ये इतने सस्ते टूल्स आजकल ऐसे मिल रहे हैं जो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर्स गैप कर सकता है और आप बैठे हुए आपके कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, यानी जो कॉल रिकॉर्ड, आपकी वॉइस को वो डेटा चोरी कर सकता है। और उसके बाद सिमिलरली सेम लैंग्वेज पर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके आपके फ्रेंड के पास या किसी के पास इलीगल वे में भेज सकता है। इन सब चीजों की भी हमें सिक्योरिटी लगा के रखनी होगी दोस्तों। ये था स्पूफिंग। छठा अटैक। दोस्तों, मैं जो इस अटैक की बात करने वाला हूं, ये अटैक अमूमन आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारी सरकारें, बहुत सारी गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हम वायरलेस वाईफाई फ्री देंगे। पब्लिक वाईफाई पे जब आप जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उस पर अपनी वेबसाइट्स को सर्च करते होंगे, बैंकिंग अकाउंट्स को ऑपरेट करते होंगे। तो आप उस जगह पे जो डेटा यूज कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली वाईफाई, जो पब्लिक वाईफाई है, वहां से डेटा आपका चोरी होना बहुत इजी वे है। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप उस वाईफाई पे आपको अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट अपने सर्च नहीं करनी है, बाकी चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने जो 6 अटैक्स मैंने बताए हैं आपको, इनसे कैसे अपने बिजनेस को बचाएं, मैं 7 आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आपने इस 7 पॉइंट्स को फॉलो किए तो आप अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को सेव कर सकते हैं। अगर आपने इस 7 पॉइंट नहीं फॉलो किए दोस्तों, तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। तो मैं ये जो 7 तरीके आप लोग को बता रहा था, इसका जो पहला ऑप्शन है, सबसे पहला जो आपको काम करना है, ट्रेन योर टीम। अपनी टीम को आपको ट्रेन करना है कि उसे कौन सी मेल खोलनी है, कौन सी मेल नहीं खोलनी है, किस मेल का रिप्लाई करना है, किस मेल का रिप्लाई नहीं करना है, कौन सी वेबसाइट को ओपन करना है, कौन सी वेबसाइट को ओपन नहीं करना है, किस प्रकार की वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करनी है, किस प्रकार से फाइल को डाउनलोड नहीं करनी है। यानी अपनी टीम को अगर आप ट्रेन करके रखेंगे तो आपके बिजनेस में, यानी आपके ऑफिस में किसी प्रकार का वायरस नहीं आ पाएगा। तो पहला का आपको जो कदम उठाना है, अपनी टीम को ट्रेन करना होगा। साइबर क्राइम से उनको ट्रेनिंग देनी होगी, कैसे हम लोग अपनी ऑफिस के अंदर, कैसे हम लोग इन वायरसेस से अपने आप को बचा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको वायरसेस के बारे में बताया, नहीं अटैक्स के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल ऑडिट कराते हैं, जिस प्रकार अपने बिजनेस का लेखा जोखा करते हैं, जिस प्रकार आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप डेटा एनालिसिस कराते हैं, उसी प्रकार आपको अपने बिजनेस के सिस्टम पे लगे हुए सारे जितने सिस्टम आपने लगाए हुए हैं, सबका आपको साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से एक बार एनालिसिस कराना होगा। जब आप ऐसा कराएंगे तो आपको साइबर एक्सपर्ट आपको बता पाएगा कि आपके सिस्टम में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं।
यानी कैसे आप अपने बिजनेस को यानी अपनी ऑफिसेस को जो सिस्टम लगे हैं उन्हें आप बचा सकते हैं, वो सारा साइबर एक्सपर्ट आपको बताएगा। इसलिए आप आपको जैसे फाइनेंशियल ऑडिट कराते हैं वैसे साइबर ऑडिट भी कराइए। यस दोस्तों, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हम लोग अपने ऑफिस के अंदर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करें, यानी विंडो से लेकर जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए। क्या होता है आजकल के लोग विंडो अपने सिस्टम पे परचेस नहीं करते, एक पायरेटेड विंडो रख लेते हैं, उस पर अटैक बहुत आसानी से किया जा सकता है। यानी किसी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर पर क्रैक्स नहीं होते, सिक्योरिटी पैचेस नहीं होते, उन्हें इजीली वे में हम किसी वायरस के माध्यम से डेटा हम चोरी कर सकते हैं। यानी हमें क्या करना है कि हमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को यूज करना है। मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको। हम लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं और आपको पता है कि जब हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो ऑटो पायलट मोड पे हवाई जहाज जाता है। अगर वो चलता कैसे है ऑटो पायलट से, वो चलता है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर उस बोइंग में, उस एयरक्राफ्ट में वो सॉफ्टवेयर पायरेटेड होता तो क्या होता, बोइंग आपका क्रैश कर जाता और जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती। तो आपको चूज करना है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या आप ऐसे बोइंग पे, क्या आप ऐसे एयरक्राफ्ट पे जाना पसंद करेंगे? आपका आंसर होगा नहीं। तो जब आप इस प्रकार की चीजों के लिए तैयार नहीं हैं तो कैसे आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं? तो आपको अब पहला कदम उठाना है इस वीडियो को देखने के बाद, तो किसी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस के अंदर यूज नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बंद होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा साइबर अटैक्स होंगे आप अपने डेटा को बचा के नहीं रख पाएंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों, ये फोर्थ पॉइंट है, ये आपके सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं और आपने सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने सिस्टम के अंदर एक अच्छा एंटीवायरस डिप्लॉय करना होगा। आप एक अच्छा एंटीवायरस यूज करिए। जिस साइबर एक्सपर्ट से आप अपने सिस्टम को एनालिसिस करा रहे हैं, उस साइबर एक्सपर्ट से पूछिए कि हमें अपने सिस्टम पे कौन सा एंटीवायरस डालना है। आजकल आपने सुना होगा क्विक हील है, कैस्परस्काई है, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के एग्रीमेंट के साथ। तो आपको अपने एक्सपर्ट के साथ बैठना है, डिस्कस करना है और डिस्कस करने के बाद एक अच्छा सा एंटीवायरस डिप्लॉय करना है। मेरा 5वां पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। क्या है कि हम लोग अपने जितने भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो सारा का सारा हमारे हार्ड डिस्क पर डाउनलोड होकर रखा रहता है, सेव होकर रहता है। एक सिनेरियो आता है कि हमें लगता है कि हमारा जो डेटा है वो सेफ है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, कोई भी हार्ड डिस्क कभी भी क्रैश कर सकती है। फिर आप क्या होते हैं, उसको रिट्रीव करने के लिए एक्सपर्ट के पास जाते हो, पैसा देते हो, रिट्रीव कराते हो। सजेशन है मेरा कि अपने डेटा को आप क्लाउड के अंदर रखें। जब अपने डेटा को आप क्लाउड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, अगर हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती, सिस्टम क्रैश कर जाता है, लैपटॉप क्रैश कर जाता है, तो आप क्लाउड से अपने डेटा को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान प्राइस में क्लाउड मिल जा रहा है। अमेज़न का क्लाउड देख लीजिए, आप उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे से क्लाउड है जो अपने डेटा आपको सेव करने का अपॉर्चुनिटी आज के समय में दे रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। 6 पॉइंट है हमारा, अवॉइड चीप ऑप्शन। कुछ लोग ऐसे भी आपकी कंपनी में आएंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करिए, ये सॉफ्टवेयर हमारा इस सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आजकल जो ये तोड़ जोड़ के सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, इन सॉफ्टवेयर को भी परचेस ना करें। क्या होता है, जब अटैक, साइबर अटैक्स आते हैं, जब मार्वलस अटैक होता है, जब मलिशियस अटैक पड़ता है, तो ये जोड़ तोड़ वाले जो सॉफ्टवेयर हैं ये सबसे पहले क्रैक हो जाते हैं और आपके डेटा को चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 7वां और आखिरी पॉइंट हमारा है, अपने बिजनेस पे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाइए।
जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई है 1 से लेकर 6 पॉइंट तक, और जितना भी मैंने डेटा बताया है उन सबको लेकर एक्सपर्ट के साथ बैठकर आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि मेरी कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी को लेकर कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी। जब वो पॉलिसीज बने तो उस पर फॉलो अप करके देखिए कि आपके बिजनेसेस पे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर जब ऑडिट हो तब आपको दिखेगा कि आपके यहाँ कोई भी अटैक्स 1 साल के अंदर रेशियो कम हो गया या तो 0 के बराबर हो गया। तो हमें अपने बिजनेस के अंदर एक साइबर पॉलिसीज बनाकर रखनी होगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ऐसी ज्ञानवर्धक इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और मैं चाहूंगा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।